हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या होता है, इसको फाइंड क्यों करते हैं, इसकी जरूरत कब पड़ती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, मतलब जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है वो आया कहाँ से, उसका जो बेसिक डिजिट होता है, बेसिक नंबर्स होता है वो कौन सा है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो देख लेते हैं स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर है क्या है? तो स्क्वायर में हम एक चीज आपको बताते हैं, पहले आप ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा स्क्वायर है ना। अब इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं उसका डिफिनेशन क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू बुक। द स्क्वायर ऑफ नंबर इज दैट नंबर। जो स्क्वायर है वो किसी नंबर का क्या होता है, ये देखिए, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू पावर 2। मतलब जो स्क्वायर है वो किसी नंबर का वो नंबर है या किसी अंक का वो अंक है जिसके पावर में 2 हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है एग्जांपल के, देखिए ये 2 है, 2 के पावर पे क्या है 2 है, तो 2 के पावर पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई एंड 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। देन 6 स्क्वायर, यहाँ पर इसको स्क्वायर रीड करते हैं ना, तो ये 2 के 6 के पावर में 2 है, देन 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो डायग्राम बनाया है इसका क्या यूज है ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसको ले लेते हैं लेंथ, ठीक है, ये इनका हो जाएगा ब्रेथ। अब ये जो लेंथ एंड ब्रेथ स्क्वायर में दोनों क्या होता है इक्वल होता है, इक्वल होता है। और जब हम इसका क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज है जो स्क्वायर में होता है, वो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि 2। अब सिंपल से तौर पे अगर हम देखें स्क्वायर है क्या है, तो इसके स्क्वायर जो है किसी भी डिजिट का, एनी डिजिट, कोई भी डिजिट हो सकता है, वो 3 डिजिट के नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो, 3 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, 4 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, या 1 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, किसी भी नंबर्स का 2 टाइम मल्टीपल, सिर्फ ना खुद से 2 टाइम मल्टीपल ही उस डिजिट का या उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर हमको ये पूछा जाए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पूछा जाएगा, तब क्या करेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। अगर हमको 14 का पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा 14 का पूछा जाए, जब 14 का पूछा जाएगा तो इसका क्या होगा 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू 196। ठीक है, ये क्या होगा स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर समझ में आ गया कि स्क्वायर होता कैसे है, इसको निकालते कैसे हैं। स्क्वायर निकालने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर का जब हमको स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो उसी डिजिट को या उसी नंबर्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ओनली 1 टाइम। देखिए ये इस नंबर को हमने इसी के साथ 1 टाइम मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमें उसका क्या मिल गया स्क्वायर मिल गया। अब इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम। चलिए देखते हैं इसमें कंडीशन क्या अप्लाई किया गया है, इसमें है क्या चीज ऐसी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। देखिए पहला चीज क्या दिया गया है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। अब देखिए इवन नंबर, जो इवन नंबर का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा इवन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में 2 4 6 10 12, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा
2 multiplied by 2 is equal to 2 to the 4, then 4 multiplied by 4, 4 का स्क्वायर होगा, 4 4 जा 16 and 6 multiplied by 6 is equal to 6 6 जा 36, then 10 multiplied by 10 is equal to 10 10 जा 100. Next 12 multiplied by 12 is equal to 144. देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 4 6 10 12 ये सारे इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स के जो स्क्वायर हमको क्या मिल रहे हैं देखिए वंस में इसके 4 6 6 0 4 ये है, तो ये सारे क्या आ रहे हैं इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, तो ऑलवेज इवन आ रहा है। देन सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज में हमारा ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये चेंज होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑड, ऑलवेज ऑड। ये हुआ हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ऑड नंबर्स होंगे उनके जो स्क्वायर होंगे वो भी ऑड ही होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 5 7 9 11, ठीक है, इनके जो स्क्वायर्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे ऑड होंगे। चलिए देख लेते हैं ऑड होता है या नहीं होता है। ठीक है, 3 3 जा 3 multiply 3 is equal to 3 3 जा 9, then 5 multiplied by 5 is equal to 5 5 जा 25, then 7 multiply 7 is equal to 7 7 जा 49 है, then 9 multiplied by 9 is equal to 9 9 जा 81। नेक्स्ट 11 multiplied by 11 is equal to क्या होगा 1 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि 3 5 7 9 11 ऑल नंबर्स आर ऑड, ऑल नंबर्स आर ऑड, सभी नंबर्स क्या है ऑड है। देन इनका जो स्क्वायर्स हैं वो यहाँ पर देखिए 9 25 49 81 121, ऑल नंबर्स आर आल्सो ऑड। तो जो ऑड नंबर होते हैं उनके स्क्वायर भी क्या होते हैं ऑड होते हैं। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे ना, क्योंकि जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इन नंबर्स के इन रूल्स के हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज हमें क्या कहा गया है। थर्ड जो प्रॉपर्टी में लिखा गया है देखना, a number ending in 2 3 7 or 8 is never a perfect square, thus like 342 23 587 etc are not perfect। देखते हैं, हम आपको आप रिटर्न में बताते हैं। numbers ending in 2 3 7 or 8 is never a perfect square। For example 3 4 2 23 5 8 7। अब यहाँ पर ये देखना, ये भी कहा गया है कि इनका जो स्क्वायर होगा वो परफेक्ट होगा। देखना है अ नंबर्स एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर्स होते हैं उनकी एंडिंग उनकी एंडिंग क्या हो 2 3 7 या 8 हो, वो कभी भी किसी डिजिट के परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, किसी भी नंबर्स के वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आप एग्जांपल देखते हैं एक थोड़ा सा 1 एक्सपेक्टेड 1 2 3 4
5 6 and 7 8 9 and 10. लेट्स ऑब्जर्व इन सारे नंबर्स के हम क्या करते हैं, स्क्वायर फाइंड करते हैं. ओके, ये हुआ हमारा स्क्वायर फाइंड करनी. 1 1 जा 1, then 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 and 6 6 जा 36, then 7 7 जा 49, and 8 8 जा 64, and 9 9 जा 81, then 10 10 जा 100. अब यहाँ पर देखिए हमें जो भी नंबर्स मिलेंगे उनकी यूनिट में ये सारी चीजें होंगे, ये सारी चीजें होंगे. और जब हम उनका स्क्वायर निकालेंगे तो उनकी यूनिट में भी क्या आएंगे, जिसकी यूनिट में 1 होगा उसकी यूनिट में 1 आएगा, जिसकी यूनिट में 2 होगा उसकी हाँ जिसकी यूनिट में 2 होगा उसकी यूनिट में क्या आएगा 4 होगा, जिसके वंश में 3 होगा उसके वंश में क्या होगा 9 होगा, जिसके वंश में. तो ये सारे देखिए अगर किसी के वंश में 4 है तो उसका जो स्क्वायर के वंश में क्या होगा ऑलवेज 6 ही होगा. अब इतने में कहीं पर भी हमको क्या 2 3 7 8 ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर वंश में है तो उनका जो स्क्वायर के वंश में क्या होगा 1 4 9 6 5 6 ये डिजिट ही हमको मिलेंगे, ना कि हमको 2 3 7 8 ये डिजिट मिलेंगे. तो जब भी ये डिजिट्स मिले मतलब वो किसी भी नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. समझ में आया. जैसे कि यहाँ पर हमने ये लिया 13 का स्क्वायर लेते हैं बाय द वे, तो 13 कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169 ये होगा. अब ये होगा तो देखिए इसकी यूनिट में क्या है 9 है, 13 का स्क्वायर लिए. लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई डिजिट ले लेते हैं 1 4 3 तो ये क्या किसी के परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नहीं होंगे. ये बताया गया इसमें अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. इट इज क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं. ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा है, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. दस देखते हैं क्या कहा गया है इसमें. नंबर्स एंडिंग एंड odd number of 0 is never a perfect square. ठीक है, ये हमारा कौन सा था. तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम 170 है ना, 200 2000 एंड 5400 ये ट्रिपल 0. अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर बोला क्या गया है अ नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर ऑफ 0. अगर कोई नंबर ऑड नंबर ऑफ 0 मतलब किसी नंबर के पीछे में 0 की जो संख्या हो या उनकी जो नंबर हो क्वांटिटी हो वो ऑड टाइम हो. कितने टाइम हो, ऑड टाइम हो. जैसे यहाँ पर 1 टाइम 0 है, यहाँ पर 3 टाइम 0 है, यहाँ पर भी 3 टाइम 0 है. बाय द वे किसी नंबर्स के एंडिंग में 5 टाइम ऑफ 0 हो है ना, 5 टाइम 0 हो. तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ये कारण है. जैसे कि अगर हम देखें 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 10 जा 100 एंड 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा 400 होगा. देन 1000 का देखेंगे अगर हम ये 100 का देखें 100 का स्क्वायर देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 100 का 10,000 हो जाएगा ये. तो यहाँ पर देखिए जितने भी 0 वंश वाले आ रहे हैं, क्योंकि 0 कब मिलेगा हमको जब किसी के वंश में 0 होगा तभी हमको 0 मिलेगा. तो जितने भी 0 वाले हमको नंबर्स मिल रहे हैं
उनके जो स्क्वायर्स हैं उसके आगे जो जीरो लग रहे हैं, ये देखिए वो हमेशा इवन टाइम में है, 2 2 एंड 4। देन अगर नेक्स्ट आया तो वो 6 टाइम हो सकते हैं, 8 टाइम हो सकते हैं, ऐसे जीरो मिलेंगे, लेकिन ऑड टाइम कभी भी नहीं मिलेंगे। और अगर ऑड टाइम मिल रहा है तो वो किसी भी नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर is a multiple of 3 or exceeded multiple of 3 by 1। नेक्स्ट में ये कहा गया है, अब आगे की जो है वो उसमें ध्यान देंगे थोड़ी सी। जो इनसे आगे हमको जितने भी स्क्वायर्स मिलेंगे, ठीक है, हमको जितने भी स्क्वायर्स मिलेंगे वो जो स्क्वायर्स हैं वो 3 से अबव होगा, या तो 3 से अबव होगा या उसमें +3 हुआ होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जांपल, है ना, ये 6 हो गया। अब इनके जो स्क्वायर्स होंगे उस पे आप ऑब्जर्व करेंगे, ये हमेशा 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। देखिए 2 2 जा 4, 3 से अबव है, 1 अबव है। नेक्स्ट 3 3 जा 9, देन ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो ये भी क्या है 9, ये 3 से अबव है, अबव है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 4 4 4 से क्या हो जाएगा, 4 4 से यहाँ पर होगा हमारे पास 16 होता है, 4 4 से 16 होगा, इक्वल टू 16। ये भी 3 से अबव है, मतलब जो भी नंबर्स, जो भी डिजिट से हमको मिलेंगे, जितने भी नंबर्स के हम स्क्वायर करेंगे वो हमेशा 4 से बड़ा ही होगा। किसी भी नंबर्स का जो है स्क्वायर्स होंगे वो 4 से अबव ही होगा। एक्सपेक्टेड पॉइंट, जैसे कि अगर हम पॉइंट में लें 0.1 0.2, तो ये पॉइंट में है तो वे तो कम ही होंगे ना, तो एक्सपेक्टेड जो पॉइंट को छोड़ करके हम आगे देखेंगे वो हमेशा 3 से अबव होगा। जस्ट लाइक ये 4 से भी अबव होगा। एक्सपेक्टेड 4 हो सकता है लेकिन 4 से कम नहीं होंगे, 3 से कम नहीं होंगे, 3 तो होगा ही नहीं, लेकिन 3 से कम नहीं होंगे, एंड 4 हो सकता है लेकिन 4 से कम भी नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे आप लोगों के लिए है टास्क में, आपको स्क्वायर्स निकालना सीखना है और आपको स्क्वायर्स याद भी करने हैं, है ना। अब निकालना सीखने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। हमको किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर्स का हमको जैसे स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा गया, जैसे ये 5 है, 5 का हमको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25 इज 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर किसी डिजिट के नंबर 17, यहाँ पर जैसे कि 13 दिया गया है, ठीक है, 13 का अपने को निकालना है, तो 13 का क्या करेंगे हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 13। ठीक है, अब 13 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो इसका हो जाएगा 169। तो ऐसे आपको जो 20 टाइम है 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, रिमाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे रिमाइंड करने की, राइट करेंगे, लिख कर याद करेंगे। ठीक है, आप करके देखेंगे, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। ठीक है, आगे के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो हम आगे की क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।